जब धर्म डगमगाने लगता है और अधर्म बढ़ता है, तब आराध्य स्वयं अवतरित होते हैं। यही गीता है, अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर नहीं, अपितु मानवता के हर अंतर्द्वंद्व का समाधान। आइए प्रवेश करें उस दिव्य संवाद में जहां श्री कृष्ण केवल मार्गदर्शक नहीं, आराध्य बनकर खड़े हैं। जब जीवन युद्ध बन जाए, जब अपनों के विरुद्ध खड़ा होना पड़े, जब हृदय धर्म के मार्ग पर भी कांपने लगे, तब कोई चाहिए जो न केवल सलाह दे, बल्कि तुम्हारे आराध्य बन जाए। यही कथा है गीता की। यही कथा है उस कृष्ण की जो अर्जुन के सारथी तो हैं, लेकिन वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड के आराध्य हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अर्जुन खड़ा है। सामने है भीष्म, द्रोण, अपने भाई, अपने कुल। और अर्जुन का हृदय भर आता है। अर्जुन के शब्द, हे गोविंद, मैं इन पर कैसे बाण चलाऊं? मैं युद्ध नहीं करूंगा। और वहीं जहां हर कोई शस्त्र उठा रहा था, अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया और श्री कृष्ण की ओर देखा। वह अब केवल एक सारथी नहीं थे, वह बनने जा रहे थे आराध्य। अध्याय 2, सांख्य योग। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। तू जिस मृत्यु से डर रहा है वह केवल परिवर्तन है। उन्होंने अर्जुन को कर्म, आत्मा और ज्ञान का ऐसा मार्ग दिखाया कि उसका मोह धीरे धीरे टूटने लगा। सच गीता का आरंभ था, ज्ञान की तलवार से मोह की गांठ को काटना। अध्याय 3, कर्म योग। हे अर्जुन, बिना फल की चिंता किए कर्म कर, यही तेरा धर्म है। कर्मयोग वो दर्शन है जहां भगवान स्वयं कहते हैं, मैं भी निरंतर कर्म करता हूं, क्योंकि यदि मैं ना करूं तो सृष्टि रुक जाएगी। यह अध्याय सिखाता है कि भक्त अपने आराध्य की तरह कर्म करता है, निस्वार्थ, निर्मल, निस्पृह। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह गीता मैंने सूर्य को भी दी थी, फिर इक्ष्वाकु को। अर्जुन चौंकता है, हे प्रभु, आपने तो अभी जन्म लिया है, यह कैसे संभव? और वहीं आराध्य पहली बार प्रकट करते हैं अपनी दिव्यता। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, युगयुगों में जन्म लेता हूँ धर्म की स्थापना के लिए। और तब अर्जुन समझता है कि उसके सामने कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, परम तत्व खड़ा है। अध्याय 5, संन्यास योग। त्याग किसका करें? संन्यास किसका करें? श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का नहीं, कर्म के फल की आशा का त्याग करो। ऐसा सन्यासी ही वास्तव में शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन अब समझने लगा है कि आराध्य केवल युद्ध नहीं सिखाते, वह त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा है। अध्याय 6, ध्यान योग। जो मन को वश में करता है वही योगी है, और जो सबके प्रति संभाव रखता है वही मेरे प्रिय है। श्री कृष्ण ध्यान की महिमा बताते हैं और कहते हैं, योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ, और भक्तों में भी जो मुझ में मन लगाता है वही मुझे प्रिय है। यही है आराध्य की सच्ची पहचान, जो भक्त के मन में समाया है और जिसे पाने के लिए ध्यान, तप और भक्ति सब एक हो जाते हैं। अर्जुन अब समझने लगा है कि उसका सारथी कोई साधारण मित्र नहीं, वह तो स्वयं आराध्य है, जो उसे कर्म, ज्ञान, त्याग और भक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। यह केवल संवाद नहीं है, यह है आत्मा और परमात्मा के मिलन की शुरुआत। अर्जुन का संशय अब धीरे धीरे शांत हो रहा है,
लेकिन ज्ञान अधूरा है और श्री कृष्ण अब उसे देने वाले हैं परम रहस्य, जो केवल भक्तों को ही समझ में आता है। यही आरंभ है साक्षात आराध्य की दिव्यता के दर्शन का। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अब तू वह ज्ञान सुन जिससे जानकर कुछ और जानने योग्य नहीं रहेगा। वह बताते हैं, मैं जल की रस हूं, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूं, ओंकार हूं। यह है ज्ञान और विज्ञान का योग, जहां आराध्य केवल मूर्त नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि बन जाते हैं। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग। अर्जुन पूछते हैं, प्रभु, मृत्यु के समय आपका स्मरण कैसे हो? श्री कृष्ण कहते हैं, जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। फिर वे बताते हैं, ओंकार का जप, चित्त की एकाग्रता और ब्रह्मा को जानने वाला वही मुझ में लीन होता है। यही है आराध्य की ओर लौटने का मार्ग, मृत्यु से परे। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। अब श्री कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, यह है राजविद्या, सबसे पवित्र, सबसे रहस्यमयी। मैं ही इस जगत का आदि, मध्य और अंत हूँ। जो भक्त भाव से मेरी पूजा करता है मैं उसे प्रिय हूँ और वह मुझे। और फिर वो अमृत वचन, अनन्य भक्ति से जो मुझे भजता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। यही है आराध्य और भक्त का संबंध, निस्वार्थ प्रेम और संपूर्ण समर्पण। अध्याय 10 विभूति योग। अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, आपकी विभूतियां सुनना चाहता हूँ। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तपस्वियों में नारद हूँ, पर्वतों में हिमालय, नदियों में गंगा हूँ। यह नहीं केवल बड़ाई, यह है वो दृष्टि जो हर रूप में आराध्य को देख सके। जो मेरी इन विभूतियों को जानकर मुझे भजता है वह मेरी सच्ची भक्ति करता है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। अब अर्जुन कहता है, हे योगेश्वर, मैं आपका वास्तविक रूप देखना चाहता हूँ। और तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू दिव्य चक्षु पा और देख मेरा विश्वरूप। और अर्जुन देखता है, ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्मांड, अग्नि, आकाश, समय, काल, अंत और आरंभ। हे प्रभु, आप ही सब हैं। मैं आपकी आराधना करता हूँ, कृपा करें। और वहीं अर्जुन कहता है, आप मेरे आराध्य हैं, अब मैं आपकी शरण में हूँ। अध्याय 12 भक्ति योग। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे प्रेम, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है मैं प्रेम से उसे स्वीकार करता हूँ। जो मित्रवत सबके प्रति संभाव रखता है, जो क्षमाशील है, अहंकारहीन है, वह मुझे प्रिय है। यही है भक्ति योग, जहां आराध्य का मार्ग प्रेम से होकर जाता है, न कि किसी पाखंड से। अर्जुन अब केवल योद्धा नहीं, वह अब एक भक्त बन चुका है। वह जान चुका है कि उसके आराध्य उसके भीतर, बाहर, सब ओर हैं। अगले भाग में जब श्री कृष्ण देंगे आत्मा, प्रकृति, क्षेत्र और पूर्ण मोक्ष का ज्ञान और अर्जुन करेगा अंतिम समर्पण, वही पूर्ण होगी आराध्य की गीता। जब मन स्थिर हो जाता है और हृदय समर्पण के लिए तैयार हो, तब ज्ञान, भक्ति और कर्म एक हो जाते हैं और आराध्य अपने अंतिम रहस्य प्रकट करते हैं। यही है गीता का अंतिम चरण, जहां अर्जुन को आत्मा, प्रकृति और मोक्ष का मार्ग दिखाया जाता है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्री कृष्ण कहते हैं, यह शरीर क्षेत्र है और जो इसे जानता है
वह क्षेत्रज्ञ है। शरीर बदलते हैं, लेकिन क्षेत्रज्ञ आत्मा अजर, अमर और अखंड है। अर्जुन अब जानने लगा है कि वह शरीर नहीं है, वह तो अपने आराध्य का अंश है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। भगवान बताते हैं, संपूर्ण प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। जो व्यक्ति इन गुणों के पार जाता है वह मुझे प्राप्त करता है। यही है गुणातीत बनने की साधना, जहां आराध्य कहते हैं, जो मुझ में अचल भक्ति करता है वह इन गुणों को पार कर जाता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक उल्टा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। मैं ही वह पुरुषोत्तम हूँ जो इस संसार में रहकर भी उससे परे है। अर्जुन को अब यह ज्ञान हो रहा है कि उसका आराध्य केवल एक राजा नहीं, देवता नहीं, वह तो पुरुषोत्तम है, सर्वोच्च आत्मा। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी गुण मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाते हैं और आसुरी गुण बंधन की ओर। अहंकार, क्रोध, लोभ, द्वेष ये सब आसुरी हैं और क्षमा, दया, श्रद्धा, सरलता ये दैवी हैं। आराध्य अब मार्ग स्पष्ट कर रहे हैं। जो मुझे चाहता है उसे अपने स्वभाव को शुद्ध करना होगा। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। अर्जुन पूछता है, जो लोग शास्त्र के अनुसार नहीं पर श्रद्धा से पूजा करते हैं उनका क्या? श्री कृष्ण मुस्कराते हैं, श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सत्व, रजस और तमस के अनुसार। सात्विक श्रद्धा मोक्ष की ओर ले जाती है और बाकी बंधन की ओर। यही है सच्चा आराधन, जहां श्रद्धा सच्ची हो, निर्मल हो। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। और अब अंतिम संवाद। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी तुमने सुना है उसे समझकर अब निर्णय करो। अपने धर्म को न छोड़ो और मुझ में समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हारे समस्त पापों को हर लूंगा। और तब अर्जुन कहता है, हे आराध्य, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यही है गीता की पूर्णता, भक्ति, ज्ञान और कर्म का अंतिम समर्पण। यह केवल अर्जुन की कथा नहीं, यह हर उस व्यक्ति की यात्रा है जो जीवन के युद्ध में उलझा है। श्री कृष्ण आज भी कहते हैं, मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें समस्त बंधनों से मुक्त कर दूंगा। यही है आराध्य की गीता, एक संवाद नहीं बल्कि जीवन की संपूर्ण साधना। और यदि हृदय से सुनी जाए तो हर अर्जुन अपने आराध्य को पा सकता है।